अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। अल्लाह ताला आपको ईमान की बेहतरीन हालत में रखे, दीन का सही फहम अता करे। तो उम्मीद है आप मेरी वीडियो से बहुत कुछ सीख रहे होंगे। जैसे मुझे न्यू इन्फॉर्मेशन मिल रही है, आपको भी मिल रही होगी। आप उससे फ़ायदा उठा रहे होंगे और उस पर अमल करने की कोशिश कर रहे होंगे, जैसे मैं कर रही हूँ। इंशाअल्लाह ताला हम सबको साबित कदम रखें और हमें अच्छी चीज़ों को प्रमोट करने की तौफीक दे, हम अच्छी चीज़ों को लेके जाएं। तो आज मैं आपको बताना चाहती हूँ डिप्रेशन का सबसे मेन वजह डिप्रेशन की क्या है और हम में क्यों होता है। हम यंगेस्ट हैं, हम में फिर भी इतना डिप्रेशन है, हम में इतनी एंजाइटी है, हम क्यों हर टाइम डिप्रेशन, एंजाइटी और इनसिक्योरिटी फील करते हैं। तो 10 अक्टूबर का वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे मनाया जाता है। इसका मनाने का मकसद ये था कि पूरी दुनिया में रिसर्चेस की जाती कि आया मेंटल हेल्थ के बारे में कि लोगों को कौन कौन सी बीमारियां हो रही हैं और किस वजह से हो रही हैं, इसका राइजिंग पॉइंट क्या है और इसके कॉजेस क्या हैं। तो सबसे पहले ये है कि इंसान जब अल्लाह में इन इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से बताना चाहती हूँ कि जब इंसान अल्लाह से दूर होता है तो इंसान खुद ब खुद डिप्रेस होता है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि इंसान के अंदर एक खला होता है जिसको वो पूरा करने के लिए कभी अपनी फ्रेंड्स की मदद लेते हैं, कभी पेरेंट्स, कभी मोबाइल, कभी बहुत सारी चीज़ों की मदद लेते हैं कि उसके अंदर खला पूरा होता है। कुछ लोग तो माल की हवस में के पीछे लग जाते हैं, कुछ दुनिया के पीछे, कुछ फ्रेंड्स के पीछे, कुछ ड्रेसेस के पीछे। हर किसी का अपना अपना होता है कि वो एक चीज़ से मतलब कि तंग आकर फिर दूसरी चीज़ को अपनाते हैं, दूसरी से तंग आकर तीसरी को अपनाते हैं, तो फिर वो ऐसे ही करते हैं। लेकिन उनकी ज़िंदगी का खलाप पूर्ण नहीं होता, जिसकी वजह से वो डिप्रेस हो जाते हैं। सारा दिन तो वो फ्रेंड सर्कल्स में रहते हैं, जब वो अकेले होते हैं वो डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। तो डिप्रेशन की मेन वजह हमारा अल्लाह से दूर होना, क्योंकि हम अपनी बात किसी से शेयर नहीं कर पाते। हमें डर लगता है अगर हम फ्रेंड सर्कल्स में बैठे हैं तो फ्रेंड्स हमारा मजाक ना बनाए, पेरेंट्स के साथ बैठे हैं तो पेरेंट्स हमें डांट ना दें। यही हमें कंफर्ट जोन नहीं मिल रहा, कहीं पे हमारा कंफर्ट ख़राब हो रहा है और हम अपनी बातें किसी से शेयर नहीं कर पा रहे। और आपको पता है बेस्ट वे क्या है कि हम अपने डिप्रेशन को कैसे रिलीज़ करें, क्या क्या अमल करें जिससे हमारा डिप्रेशन कम हो जाए। आजकल नौजवान, बूढ़े, यंगेस्ट, मदर, फादर, बच्चों को और इवन के जो हैं 10-13 ईयर ओल्ड जो बच्चे हैं, चिल्ड्रन हैं, उनको भी डिप्रेशन का इशू हो रहा है। कि एक तो उनका ये मसला होता है कि कोई पेरेंट्स की आपस में लड़ाई होगी और बच्चे जाके फिर से आते हैं उसके अंदर। बच्चों को वो बहुत फील करते हैं कि हमारे पेरेंट्स लड़ रहे हैं और हम इस सिचुएशन में हैं। इस वजह से वो इनसिक्योर होते हैं, वो डिप्रेशन, वो अंदर ही अंदर अपने आप को घुटन महसूस करते हैं, जिसकी वजह से उनके अंदर बहुत सारी बीमारियां जन्म लेती हैं। वो फिजिकली फिट नहीं होते, वो मेंटली फिट नहीं होते, वो अपनी स्पिरिचुअल फिट नहीं होते। इंसान को स्पिरिचुअल फिट होने के लिए भी मेंटल का बहुत ज़रूरी है कि हमारी बॉडी 3 स्ट्रक्चर से मिलकर बनी है। 3 कंपोनेंट्स हमारी बॉडी मिलकर बनी है। फर्स्ट हमारी बॉडी जो मिट्टी से बनी है, सेकंड सोल यानी कि हमारी रूह जो आसमान से आई है, तीसरी हमारा दिमाग। ये दिमाग अगर ये तीनों चीज़ें मुतफिक एक ही काम पर होंगी तब हमारा जिस्म अच्छा परफॉर्म कर पाएगा, अच्छे से हम रह पाएंगे, खा पी रहे हैं और हमारी मेंटल हेल्थ भी अच्छी होगी। फिजिकल हेल्थ में लोग क्या कहते हैं, डाइटिंग। कुछ लोग डाइटिंग के चक्कर में ना उनकी मेंटल हेल्थ थोड़ी ख़राब हो जाती है। उनका वो जो सोचने समझने और चीज़ों को याद रखने की जो सलाहियत होती है ना, वो कम होती जाती है। तो हमें क्या करना है, एक ऐसी चीज़ को अपनाना है जिससे हमारी मेंटल यानी कि हम माइंड और बॉडी और स्पिरिचुअल तीनों के लिहाज से हम बिल्कुल परफेक्ट हों। वो तरीका है नमाज। जब आप सजदे में जाते हो ना, रिलैक्स होकर सजदा करो। ये मतलब कि ये सोचो कि सामने अल्लाह आपको देख रहा है। जब आपको अल्लाह देख रहा है तो आपका डिप्रेशन आहिस्ता आहिस्ता खुद ब खुद रिलीज होगा। और आप जब नमाज अदा कर लो, अच्छे से प्रॉपर तरीके से नमाज पढ़ लो, उसके बाद दुआ मांग लो। दुआ के बाद आप जाए नमाज पे बैठे रहो और सजदे में चले जाओ, आंखें बंद कर लो, सजदे में चले जाओ। तब तक सजदे से नहीं उठना जब तक आपके अंदर की जो परेशानी है, डिप्रेशन है, वो ख़त्म ना हो जाए।
तो कम से कम 5 मिनट लगेंगे, आप बिल्कुल रिलैक्स हो जाते हैं, ऐसा लगता है कि जैसे पुरसुकून माहौल में आ गए हैं। एक ऐसी चीज़ जो आपको अंदर से सुकून में लेके आ रही है, आपके अंदर सुकून उतर रहा है। तो कुछ लोग अपनी बातें नहीं कह पाते, वो अंदर ही अंदर घुसते रहते हैं और डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। वो ना अच्छे से परफॉर्म कर पाते हैं, वो एक लाशऊरी कैफियत में जीने लग जाते हैं। एक तो वो बच्चे होते हैं जो पैदाइशी नॉर्मल होते हैं, और उनका तो मेन मसला है कि वो अगर वो दिमाग से नहीं सोच पाएंगे कि मेंटली उनको अब नॉर्मल है, तो वो ना अच्छे से अपनी केयर कर पाएंगे, ना उनको पता होगा नमाज के औकात क्या हैं, कुछ भी नहीं। ये तो फिर खुदा की तरफ से है। और कुछ मेंटली प्रॉब्लम्स भी ठीक हो जाती हैं, लेकिन रिसर्चेस के मुताबिक कहा गया है कि 10 to 7% लोग जो है ना, 10% में से 7% लोग डिप्रेशन के शिकार हैं। क्यों? क्योंकि जब हम अपने बच्चों को या हम अपने फेलोज़ को, अपने बहन भाइयों को टाइम नहीं दे पाते, उनकी बात को समझ नहीं पाते और एग्री नहीं कर पाते, हम उनको अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, तो वो बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं कि ये तो मेरी बात को समझ नहीं रहा, या मेरे पेरेंट्स मेरी बात को समझ नहीं रहे, तो इस वजह से डिप्रेशन होता है। तो बेस्ट वे ये है कि आप अपना सब कुछ, जो आपको परेशानी है, जो मुसीबत है, जो एंजाइटी है, जो इनसिक्योरिटी है, सब कुछ अल्लाह के सामने बयान कर दो। किसी के सामने बयान करने की ज़रूरत ही नहीं। आपको डर है, खौफ है कि वो आपका मजाक उड़ाएंगे, अल्लाह तो नहीं ना उड़ाएगा। अल्लाह बहुत बेनियाज है, वो आपकी बातों को समझेगा। आप सोचो कि अल्लाह मेरे सामने है और मैंने अपना सब कुछ बयान कर देना है, सारा कुछ जो आपके दिल के अंदर है, सब कुछ आप अल्लाह के सामने बयान कर दो। दुआ के लिए हाथ उठाओ या सजदे में चले जाओ, सब कुछ बोल दो, और आप खुद को इतना रिलैक्स फील करोगे। और 2 इयर्स अगो मेरे साथ भी यही मसला था। मैं बहुत डिप्रेशन में चली गई थी, मुझे बहुत फील हो रहा था कि मैं ये नहीं हो गया, वो नहीं हो गया, मैंने तो ये मांगा था, ये नहीं मिला, वो मिल गया। तो मैं ऐसा नहीं चाहती थी, मैं वैसा नहीं चाहती थी, मैं ये नहीं, मेरे बहुत सारे क्वेश्चन थे, तो मुझे समझ नहीं आ रहा था। तो मैं चाहती थी कि मैं किसी को अपनी बात बताऊं, यार वो मेरा मजाक उड़ाएगा। मैं हमेशा कहती वो मेरा मजाक उड़ाएगा, वो क्या कहेगा, तुम मतलब कि दिखने में इतनी अच्छी हो, अच्छा बोलती हो, अच्छा खाती हो, सब कुछ है तुम्हारे पास, फिर भी तुम इनसिक्योर क्यों हो, वाई? तो लोग मेरे मजाक उड़ाएंगे कि मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ। तो फिर मैंने बेस्ट तरीका ढूंढा कि मैं सब कुछ अल्लाह के सामने बयान कर दूँ। फिर मैंने जायनमाज़ बिछाया और मैंने सब कुछ अल्लाह के सामने बोल दिया। आप यकीन नहीं करेंगे, मैं खुद को ऐसे फील करने लगी जैसे मेरे दिल से, मेरे जिस्म से, मेरे कंधों से बोझ हट गया। वो डिप्रेशन का, वो हर चीज़ का बोझ ख़त्म हो गया। तो इसी तरह मैं आपको भी यही सजेस्ट करूँगी कि हमने क्या करना है, हमने अल्लाह के सामने बातें करनी है, अल्लाह को अपना दोस्त बनाना है, अल्लाह के सामने सब कुछ बयान कर देना है, और फिर इससे हमारा डिप्रेशन कम हो जाएगा। नमाज अच्छे तरीके से अदा करें कि अल्लाह आपको देख रहा है। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो आप अल्लाह को देख रहे हैं, ये कर लें, इससे आपकी नमाज बेहतर होगी, आपके अंदर का जो डिप्रेशन होगा वो ख़त्म होगा। और आप जिक्र, जब इंसान जिक्र से दूर होता है ना, तो इंसान डिप्रेस होता है। एक मोमिन कभी डिप्रेस नहीं हो सकता, क्योंकि वो हर टाइम अल्लाह को याद करता है, अल्लाह का जिक्र करता है, कुरान पढ़ता है, नमाज पढ़ता है, इस्तगफार करता है, तो क्या होता है, वो कभी डिप्रेस नहीं होता। जो नमाज, अल्लाह, अस्कार इन सब से दूर होता है ना, वो डिप्रेशन में चला जाता है। तो वो डिप्रेशन में आके बहुत सारे गुनाह कर देता है। अपने आप को पुरस्कून करने के लिए इंसान बहुत से गलत बुराइयों की तरफ माइल हो जाता है। तो हमें इंशाल्लाह ऐसी चीज़ों की तरफ माइल नहीं होना, हमें अल्लाह से बातें करनी है, अल्लाह को अपना दोस्त बनाना है। सारा डिप्रेशन, सब कुछ, जो परेशानी, जो मामला, जो कुछ है, वो सब कुछ अल्लाह के सामने बयान करना है, क्योंकि अल्लाह के बेस्ट, हमें अल्लाह के अलावा हमें कोई अच्छी एडवाइस नहीं कर सकता। अल्लाह ताला ने हमें पैदा किया है, क्या वो नहीं जानता कि आप किस मुश्किल में हो या किस मामले में हो? आपको पता है जो लोग डिप्रेस होते हैं कि वो शराब नोशी और जुआ और डिफरेंट तरह की बुराइयों को में मुब्तला हो जाते हैं, फिर आखिर उनका हल क्या होता है, वो अल्लाह से दूर हो जाते हैं। फिर अल्लाह को उन लोगों की परवाह नहीं होती जो अल्लाह से दूर होते हैं। हमने अल्लाह के करीब होना है। ये डिप्रेशन और जो एंजाइटी वगैरह, इसको दूर करना है। किसी लोगों को इस बात की प्रॉब्लम है या डिप्रेशन, इस पर हमें जॉब नहीं मिली, किसी को ये मसला है कि हमारा रिश्ता नहीं रहा, किसी को ये मसला है कि हमारे पेरेंट्स के अंदर अंडरस्टैंडिंग नहीं है, किसी को बहुत सारे मसले हैं कि हमें ज़्यादा माल कमाना है, हमने एक अच्छी पोस्ट लेनी है, हमने अपने बॉस को खुश करना है, पता नहीं ईच एंड एवरीथिंग, बहुत कुछ है जो डिप्रेशन का।
کہ मैंने फर्स्ट डिवीज़न लेनी थी और मैंने सेकंड ले ली, और मेरी सेकंड डिवीज़न क्यों आई। ये सब डिप्रेशन की वजह है। और हमें ऐसी चीज़ें को नहीं प्रेफर करना, हमने सबसे पहले अल्लाह को प्रेफर करना है, सबसे ऊपर अल्लाह को रखना है। जब हम अल्लाह को ऊपर रख लेंगे ना तो हमें इन चीज़ों की परवाह नहीं होगी। रिस्क देने वाली अल्लाह की ज़ात है, उसने जानवरों को भी देना है, इंसानों को भी देना है, तो इसमें डिप्रेशन वाली बात ही नहीं है। जब हर मामला अल्लाह पे छोड़ देना तो आपको किसी बात की फ़िक्र ही नहीं रहती। मैं भी जब से कुरान पढ़ रही हूँ, जब से कुरान से जुड़ी हूँ, मुझे इस बात की टेंशन नहीं आती कल इन फ्यूचर में मैंने क्या करना है, फ्यूचर में मेरे साथ क्या होगा, क्या करूँगी। पहले तो 3-3 साल के टाइम टेबल बना के बैठी थी, ये करना है इस साल, लेकिन नहीं, अब ऐसा होता है कि अल्लाह बेहतरीन करेगा। वो कभी अपने बंदों को ज़ाया नहीं करता, वो कभी मोमिन को ज़ाया नहीं करता। तो उसके बाद जब से कुरान से अल्हम्दुलिल्लाह जुड़े हैं, प्रॉपर कुरान पढ़ रहे हैं, उसका तर्जुमा पढ़ रहे हैं ना, तो इन चीज़ों की परवाह नहीं है, क्योंकि अल्लाह पर यकीन है, अल्लाह ताला बेहतरीन करेंगे। वो सबकी दुआएं सुनते हैं, मेरी भी सुनेगा, और हमेशा इस बात का यकीन रहता है। मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी, आप रोज़ाना अपने लिए 15 मिनट निकालें और 15 मिनट में अपने बारे में सोचें, आपने आज क्या किया, कैसे किया, क्या चीज़ आपको परेशानी में मुब्तला कर रही है। और कुरान आपको जवाब देता है कि आपने अपनी ज़िंदगी को कैसे डील करना है, किस तरफ लेके जाना है। फर्स्ट प्रायोरिटी अल्लाह को दें, नमाज को दें, नमाज से आप अपनी परेशानी अल्लाह को बताते हैं और उसका हल हमें कुरान से मिलता है। अल्लाह हमें कुरान के ज़रिए जवाब देते हैं। जब आप परेशान होते होंगे तो आप कुरान लेके उसकी तिलावत करें, अस्कार करें। आप एटलीस्ट रोज़ की एक आयत पढ़ें और उसका तर्जुमा पढ़ें, और इंशाल्लाह आपका डिप्रेशन ख़त्म हो जाएगा, आपकी एंजाइटी ख़त्म हो जाएगी, आपको किसी चीज़ की परवाह नहीं होगी। बस आपको ये परवाह होगी कि हमने अल्लाह को खुश करना है। जब उसको खुश कर लिया तो फिर ये दुनिया तो बहुत छोटी सी चीज़ है, हम इसको पता कर ही लेंगे। जब अल्लाह अपने बड़े वाले बॉस को, यानी कि अल्लाह ताला को खुश कर लिया, दूसरे बॉस, ये कंपनी के बॉस क्या है, जब तक अल्लाह ना चाहे आपको कोई पोस्ट नहीं दे सकता, कोई अच्छा ओहदा नहीं दे सकता, सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात दे सकती है। तो हमें इन चीज़ों से डिप्रेस नहीं होना। मोमिन कभी डिप्रेस नहीं होता, और इंशाल्लाह हम कभी डिप्रेस नहीं होंगे। हम जब भी हमें डिप्रेशन या फिर एंजाइटी होगी, हम अपनी परेशानी आएगी, तो हम अल्लाह जायनमाज़ बिछाएंगे, तो अल्लाह के सामने सब कुछ बोल देंगे कि हम इस वजह से परेशान हैं, या ये बात हमें तंग कर रही है, ये बात हमें ऐसा है। तो इंशाल्लाह फिर कुरान को खोलें, उसकी एक आयत को पकड़ें, उसका तर्जुमा पढ़ें। और कोई भी कुरान, आप किसी भी कंपनी का तो कुरान पढ़ लें, उसका तर्जुमा पढ़ें, तो इंशाल्लाह आपकी ज़िंदगी से डिप्रेशन नाम की चीज़ ख़त्म हो जाएगी। ज़िंदगी को इंजॉय कर पाएंगे, और अच्छा खाना खाएं जिससे आपका दिमाग बहुत अच्छा रहेगा, आपका दिमाग अच्छा सोचने की सलाहियत रख पाएगा। आपको तो अच्छी डाइट आपके मेंटल को, मन की, आपके दिमाग को ना तंदुरुस्त कर देती है। अच्छी डाइट, अच्छा खाना, अच्छे विटामिन, और आप अच्छे विटामिन खाएं, अच्छा खाना खाएं, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें, और वर्जिश करें, योगा करें। ये सब आपके लिए है, आप अपने लिए टाइम निकालें। अगर आप खुद के लिए टाइम नहीं निकाल पाएंगे ना, तो कोई आपके लिए टाइम नहीं निकाल पाएगा। बस सुबह से उठते हैं, घोड़ों की तरह काम करते हैं, बस काम 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 का, और रात को सोते हैं यही सोचते हुए कि हमने काम ही करना है, सुबह उठ के ये करना है, सुबह ये मसला है। तो सब कुछ अल्लाह पर छोड़ दें, वो बेहतरीन करेगा, उसके हर काम में हिकमत होती है। इंशाल्लाह हम जब भी हमें परेशानी होगी, डिप्रेशन होगा, हम अल्लाह को याद करेंगे और जायनमाज़ बिछा कर अल्लाह ताला से अपनी सारी प्रॉब्लम शेयर कर देंगे। इंशाल्लाह उम्मीद है आपको अपने डिप्रेशन के लिए एक अच्छी एक्सरसाइज, एक अच्छी चीज़ मिल गई होगी, आपके डिप्रेशन को कम कर सके। आप मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।